नमस्कार दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी है शुद्ध अशुद्ध विचारों का प्रभाव। यह भारत में रहने वाले एक अंग्रेज फौजी कर्नल के जीवन की एक घटना है। इंग्लैंड में भारत की भांति गर्मी तो होती नहीं थी। अब ये साहब सेना में कर्नल होकर यहाँ आ तो गए, पर यहाँ की गर्मी से उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। गर्मी के कारण उन्हें सांस लेना भी भारी लगने लगा, तो ये किन्हीं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें देखा और देखने के बाद बोला, मैंने आपका परीक्षण कर लिया है, अब आप चले विश्राम करें। आपको क्या चिकित्सा करनी है और क्या सावधानी बरतनी है, यह मैं लिखकर आपके बंगले पर भिजवा दूंगा। कर्नल साहब अपने बंगले पर वापस आ गए। शाम को नौकर ने एक पत्र ला कर दिया। बोला, जनाब, डॉक्टर साहब का आदमी यह पत्र दे के गया है। कर्नल ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आपके शरीर की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। इससे ठीक होने की मुझे कोई संभावना नहीं मालूम पड़ती। आपका एक फेफड़ा समाप्त हो चुका है, दूसरा समाप्त होने वाला है। हृदय की अवस्था यह है कि किसी भी समय इसकी गति बंद हो सकती है। इसलिए मेरा परामर्श है कि आप हिले डुले नहीं, बिस्तर पर ही लेटे रहें। किसी को कोई पत्र आदि लिखना हो तो लिख दें। कर्नल साहब ने पत्र पढ़ा तो उसके हाथ पांव कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया, हवाइयाँ उड़ने लगी। बड़ी कठिनता से पलंग के पास पहुँचे, बिस्तर पर लेट गए। यह सांस नहीं कि पत्नी को तार दे दे। मन ही मन उन्होंने सोचा, उसे तार भेजने से क्या लाभ, कल तक तो शायद मैं मर ही जाऊंगा, तब उसे स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा। नौकर खाना लेके आया तो एक ग्रास भी उनसे खाया नहीं गया। दूसरे दिन सुबह तक तो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि नौकर भी घबरा गया। दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास पहुंचा। बोला, डॉक्टर साहब, एक बार हमारे घर चलिए, कर्नल साहब तो जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं, लंदन? नौकर ने कहा, नहीं साहब, वे इस संसार से जा रहे हैं। उनकी बहुत ही बुरी अवस्था है, चेहरा पहचाना तक नहीं जाता। डॉक्टर साहब तुरंत बंगले पर पहुंचे तो कर्नल साहब की अवस्था देखकर चकित रह गए। चिंतित होकर बोले, आपको रात ही रात में ये क्या हो गया? कल तक तो आप भले चंगे थे। आपको तो सब मालूम है डॉक्टर साहब, आपने ही तो मुझे पत्र भेजा था। डॉक्टर साहब चकित होकर बोले, हाँ भेजा तो था, पर उससे क्या होता है, आपको हुआ क्या है? कर्नल ने कहा, आपने ही लिखा कि मैं बचूंगा नहीं। डॉक्टर साहब बोले, अरे साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप मुझे वह पत्र दिखाइए। कर्नल साहब ने बड़ी मुश्किल से तकिए के नीचे रखा वह पत्र निकाला, कांपते हाथ से डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने उस पत्र को देखा और चिल्ला उठे, अरे यह पत्र वह आपको दे गया, वह तो किसी दूसरे के लिए भेजा गया था। कर्नल ने आश्चर्य से कहा, यह मेरे लिए नहीं था? डॉक्टर साहब बोले, नहीं, इसका आपसे कोई संबंध नहीं। यह तो एक टीबी के मरीज के लिए है जो कई वर्षों से बीमार है। कर्नल उठकर बैठ गया। बोला, तो मेरी बीमारी? डॉक्टर ने कहा, आपको कोई रोग नहीं है, बस कुछ गर्मी का प्रभाव था। और यह सुनते ही जो कर्नल साहब मरने की तैयारी कर रहे थे, पलंग से उतरकर खड़े हो गए। उनका चेहरा एकदम बदल गया, आंखों में चमक आ गई। 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, आप भी एक गलत फहमी के कारण दुख भोगते हुए एक एक पल मर रहे हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर कदम पर सकारात्मक विचारों को ही अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सकारात्मक विचारों का भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और इसके विपरीत नेगेटिव विचारों का भी शरीर पर घातक असर होता है। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।